बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, मैं आप सबको अपने चैनल शमा न्यूज़ पर एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जो मालूमात से भरी पड़ी है और सबक आमोज़ भी है और ईमान ताज़ा करने वाली वीडियो है। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले, वीडियो के उन्वान से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो जी जनाब, मेरी आज की वीडियो का उन्वान है डाकुओं का सरदार, चिड़िया और अंधा सांप। बहुत ही ईमान अफरोज कहानी है, सच्ची कहानी है कि कहते हैं कि डाकुओं का एक गिरोह डकैती करने के लिए एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां खजूर के 3 दरख्त थे। एक दरख्त उनमें खुश्क था। डाकुओं का सरदार का कहना है कि मैंने देखा कि एक चिड़िया फलदार दरख्त से उड़कर खुश्क दरख्त पर जा बैठती है और थोड़ी देर बाद उड़कर फिर फलदार दरख्त पर आती है, फिर वहां से उड़कर दोबारा उसी खुश्क दरख्त पर आ जाती है। इस तरह उसने बहुत सारे चक्कर लगाए। तहज्जुब के मारे डाकुओं का सरदार खुश्क दरख्त पर चढ़ा तो क्या देखता है कि वहां एक अंधा सांप मुंह खोले बैठा है और चिड़िया उसके मुंह में खंजूर रख जाती है और फिर उड़ जाती है। यह देखकर डाकुओं का सरदार रो पड़ा और अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करने लगा, या इलाही, एक तरफ ये सांप है जिसको मारने का हुक्म तेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, मगर जब तूने उसकी आंखें ले ली तो उसके गुजारे के लिए एक चिड़िया मुकर्रर फरमा दी। दूसरी तरफ मैं तेरा मुसलमान बंदा होने के बावजूद मुसाफिरों को डरा धमका कर लूट लेता हूँ। उसी वक़्त गैब से एक आवाज गूंज उठी, ए फलां, तौबा कर ले, मेरा दरवाज़ा खुला है। यह सुनकर डाकुओं के सरदार ने अपनी तलवार फेंक दी और कहने लगा, मैं अपने गुनाहों से बाज आया, मैं अपने गुनाहों से बाज आया, यानी कि उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। फिर वही गैबी आवाज़ दोबारा सुनाई दी कि हमने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। जब इस सारे माजरे के बाद वो अपने लोगों के पास पहुंचा तो सारा माजरा उनको सुनाया, तो वो भी कहने लगे कि हम भी अपने सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अल्लाह पाक से सुलह रहमी करते हैं। चुनाचा उन्होंने भी सच्चे दिल से तौबा की और सब ने प्लान किया कि सारे हज के इरादे से मक्का मुकरमा की जानिब चल पड़े। 3 दिन का सफर करते हुए वो एक गांव में पहुंचे तो वहां एक नबीना बुढ़िया देखी जो डाकुओं के सरदार का नाम पूछ रही थी और कहने लगी थी कि क्या वो भी इस काफिले में शामिल है। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा और कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ, क्या बात है। बुढ़िया उठी और घर के अंदर से कपड़े निकाल लाई और कहने लगी, चांद राउत होवे, मेरा नेक फरजंद इंतकाल कर गया, ये उसी के कपड़े हैं। मुझे 3 रात मतवातर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ लाकर तुम्हारा नाम लेकर इरशाद फरमाया है कि वो आ रहा है, ये कपड़े उसे दे देना। मैंने उससे वो मुबारक कपड़े लिए और पहनकर अपने रुफ़का समेत मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। वाह मेरे मौला, तेरी भी क्या शान है, तूने चिड़िया को अंधे सांप की खादमा बना दिया, तेरा रिज्क फराम करने के अंदाज भी क्या खूब है। बेरोजगारी और रोजी की तंगी पर घबराने वालों, शैतान के वसवसों में ना आओ। 12वें पारे की पहली आयत में अरशाद खुदाबंदी है, तर्जुमा, और जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे पर ना हो। जमीन पर चलने वाले का इसलिए जिक्र फरमाया कि हमको इन्हीं का मुशाहिदा होता है, वरना जन्नत, मलाइका वगैरह सबको रब्बे अज़्ज़ा वजल रोज़ी देता है। इसकी राज़कियत सिर्फ वानों में मुनस्सर नहीं, जो जिस रोज़ी के लायक हैं उसको वही मिलती है। बच्चे को माँ के पेट में और किस्म की रोज़ी मिलती है और पैदाइश के बाद दांत निकलने से पहले और तरह की, बड़े होकर और तरह की रोज़ी मिलती है। तो इसलिए
روزی کا انحصار صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ تو جی ناظرین، میری آج کی ویڈیو بھی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، تو آپ اس کو لائک بھی کریں گے، کامنٹ بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ایک بار پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل شمع نیوز 24 کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔